भारत का पाक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया है। एरोड्रोम का भारत ने इस्तेमाल किया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने फेल किया। भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से नाकाम किया। पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत के शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी, उत्तरलाई और भुज में ड्रोन्स और मिसाइल दागी थी। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में कई स्थानों पर एयर डिफेंस रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की कार्रवाई उसी क्षेत्र में तेजी के साथ दी गई है जैसे पाकिस्तान ने की थी। लाहौर, सियालकोट, कराची में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया है। और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान में डर है और अपने नागरिकों के सामने फेस सेविंग के लिए देखिए, पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना एक्टिव है। S-400 से हमने देखिए पाकिस्तान द्वारा किए गए तमाम हमलों को हमने ध्वस्त कर दिया और साथ ही पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे भारत ने तबाह कर दिया है। पाकिस्तान ने जरूर हम पे हमला करने की कोशिश की, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे रोक दिया। लेकिन पाकिस्तान को इसका कर्ज चुकाना पड़ा और पाकिस्तान का देखिए जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भारत ने तबाह कर दिया है। उसे भारत ने देखिए किस प्रकार से खत्म कर दिया है। यहां पर एरोड्रोम का भारत ने इस्तेमाल किया और ड्रोन के माध्यम से जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है उसे भारत ने तबाह कर दिया है। तो देखिए जिस प्रकार से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर भारत ने हमला किया था। उसके बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और भारत पर हमला करने की पाकिस्तान ने कोशिश की थी, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने और विशेषकर हमने S-400 का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान की तरफ से किए गए तमाम हमलों को हमने रोक दिया। हम इतने सक्षम हैं कि पाकिस्तान के हमले को हमने देखे आसानी से उसे फेल कर दिया, लेकिन जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है उसे भारत ने बुरी तरह से तबाह कर दिया, ध्वस्त कर दिया और खत्म कर दिया। तो भारत ने देखिए बड़ी कार्रवाई की है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है और एरोड्रोम का यहां पे इस्तेमाल किया गया है। जिस खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रंजन हमारे साथ भी जुड़ गए हैं। रंजन, देखिए जब से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया तभी से ही पाकिस्तान में बौखलाहट है। पाकिस्तान ने जरूर भारत पे हमला करने की कोशिश की, लेकिन हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि हमने उन तमाम हमलों को आराम से झेल लिया, हमने उसे खत्म कर दिया। लेकिन जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है उसे हमने फेल कर दिया। से जो है एक बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं वो की गई है, जहां पर सबसे पहले पाकिस्तान जो है अपनी नापाक हरकतों से बाज आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था और पाकिस्तान में जो 9 आतंकी ठिकाने थे वहां पर भारतीय वायुसेना ने जो है एयर स्ट्राइक की, उसके बाद से पाकिस्तान कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ है और यही कारण है कि पाकिस्तान अब अलग अलग जगहों पर हमले करने की कोशिश कर रहा है। आज भी सुबह अगर हम बात करें तो 15 ऐसे जगह है भारत के जहां पर पाकिस्तान जो है वो हमले करने के फिराक में था, लेकिन भारत का जो एयर सिस्टम है वो काफ़ी बेहतर है और S-400 जो मिसाइल है उससे जो है इस हमले को रोक दिया गया। इस मिसाइल के बारे में आपको बता दूं कि ये मिसाइल जो है काफ़ी आधुनिक तकनीकों के साथ जो इसका निर्माण किया गया, 600 किलोमीटर दूर से ही जो है कई सारे सिस्टमों को ये तबाह करने की क्षमता रखता है, यानी काफ़ी पावरफुल ये मिसाइल है। और भारत के पास जो है कई सारी ऐसी मिसाइलें हैं जो कि जो बाहर से जो दूसरे देशों से मिसाइलें छोड़ी जाती हैं उसको बाहर ही जो है डिफेंस सिस्टम इतना तेज है भारत का कि उसको तबाह करने की कोशिश जो है नाकाम रही पाकिस्तान की, और एयर डिफेंस सिस्टम ने जो है पूरी तत्परता के साथ काम किया। लेकिन जिस तरीके से रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि पाकिस्तान जो है अलग अलग तरीके से भारत में घुसने की कोशिश कर रहा है, कई सारे घुसपैठी भी जो है इस दौरान
पंजाब के बॉर्डर पर जो है पकड़े गए हैं, जहां पर वो अवैध रूप से जो बिना वीज़ा के घुसने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में जितने भी पाकिस्तान से सटे हुए बॉर्डर है वहां पर लगातार सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। लगातार भारतीय सेना के जो जवान है वो तत्परता से के साथ जो है वो काम कर रहे हैं और किसी भी तरीके की जो पाकिस्तान की नापाक कोशिश है उसको खत्म करने के लिए जो है भारत पूरी तरीके से सक्षम है। लेकिन लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से हम देख रहे हैं जो कार्रवाई चल रही है उसको जो है एयर डिफेंस सिस्टम से ही जो है बाहर ही जो है उसको खत्म करने का काम भारत की एयर सिस्टम ने कर दिया है। ऐसे में कह सकते हैं अब एक जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि अब जितने भी घुसपैठी है उनको जो है गिरफ्तार भी कर लिया गया है और साथ ही साथ लगातार इस तरीके के ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और आज जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी उसमें भी रक्षा मंत्रालय की तरफ से साफ कर दिया गया है कि ये जो ऑपरेशन है वो अभी खत्म नहीं हुआ, ये ऑपरेशन लगातार जारी है और सर्चिंग ऑपरेशन भी जो है आसपास के क्षेत्रों में चलाई जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान जो है लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन भारत की तरफ से भी जो है लगातार जवाबी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। ऐसे में किसी भी तरीके की हरकत अगर पाकिस्तान करता है तो भारतीय सेना जो है वो सक्षम है जवाब देने के लिए। और रक्षा मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि अगर पाकिस्तान अगर इस तरीके की हरकत से जो है अगर बाज नहीं आता है तो एक बड़ी स्ट्राइक कह सकते हैं फिर से जो है भारत कर सकता है। जी बिल्कुल रंजन, देखिए आतंकी ठिकानों पर निशाना बनाया गया था। जब हमने हमला किया तो केवल जो पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने हैं निशाना उनको बनाया गया था, लेकिन जो पाकिस्तान है उसमें बौखलाहट इतनी ज्यादा है कि ये भारत के सिविलियंस पे हमला कर रहे हैं। ये लगातार देखिए सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं भारत के सीमा में, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी अभी समझा नहीं है, संभला नहीं है और इसको अभी भी कार्रवाई करने की जरूरत है भारत को और इसको और ठोस तरीके से सबक सिखाने की जरूरत है अभी। निश्चित तौर पर और इसी के चलते देखिए तो भारतीय सेना काम भी कर रही है। लगातार जो है एयर डिफेंस सिस्टम को जो है मजबूत बनाया जा रहा है और रक्षा मंत्रालय ने भी जो है पूरी छूट जो है वो भारतीय वायुसेना को, तीनों सेनाओं को दे दी है। अगर पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो भारतीय सेना जो है उसको सबक सिखाने के लिए भी जो है वो काम कर सकती है। लेकिन जिस तरीके से 15 से अधिक ठिकाने जो भारत के हैं जहाँ पर सैन्य कार्रवाई चल रही थी और लगातार ऑपरेशन सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा था, वहाँ पर जो है पाकिस्तान के तरफ से जो है लगातार सीज फायर का उल्लंघन जो है वो किया गया। इसमें कई सारे सिविलियंस की, भारतीय सिविलियंस की जान भी चलेगी। लेकिन अब रक्षा मंत्रालय ने सीधे तौर पर कहा है कि अगर किसी भी तरीके की नापाक कार्रवाई अगर पाकिस्तान की तरफ से की जाती है तो भारतीय सेना की तरफ से जो है मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और यही कारण है कि तमाम सारी जो सीमाएं हैं, खास करके पाकिस्तान से जो सटे हुए बॉर्डर है वहां पर सैन्य बल को जो है वो बढ़ा दिया गया है और लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है घंटों तक जो है सुरक्षा अधिकारियों के साथ और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और कह सकते हैं अगर पाकिस्तान इस तरह की कार्रवाई से जो है अगर बाज नहीं आता है तो एक बड़ी कार्रवाई, एक बड़ी एयर स्ट्राइक और भी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल रंजन, देखिए और पाकिस्तान को भी मालूम है कि वो भारत के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान की जनता उनसे सवाल कर रही है, पाकिस्तान की जनता में आक्रोश और पाकिस्तान की जनता पूछ रही है कि भैया आपका एयर डिफेंस सिस्टम कहां पे था जब भारत हम पे हमला कर रहा था। और अब जो उनका बचा खुचा उनका एयर डिफेंस सिस्टम था, भारत ने तो अब उसको भी तबाह कर दिया है। यानी कि अब जब भारत हमला करेगा तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा। निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो भारतीय सेना के पास जो है कई सारी अति आधुनिक मिसाइलें जो हैं वो है, जिसमें कि S-400 जिसका आज उपयोग किया गया है वो कई मायनों में जो है सक्षम है। ऐसे में अगर पाकिस्तान जो है एयर डिफेंस को जिस तरीके से आज भारतीय सेना ने जो है तबाह कर दिया है, ऐसे में इस तरीके की कार्रवाई जो है अब कम देखने को मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान भी समझ चुका होगा कि भारत के पास जो जितनी मिसाइलें हैं वो सक्षम है पाकिस्तान के जितने भी एयर डिफेंस है उसको तबाह करने में। और यही कारण है जब S-400 का आज उपयोग किया गया तो हमने देखा कि पाकिस्तान के जितने भी एयर डिफेंस थे उसको तबाह करने का काम जो है केवल एक मिसाइल ने कर दिया। ऐसी कई सारी मिसाइलें जो है हमारे पास है। ऐसे में अब पाकिस्तान को जो है सबक सीख लेनी चाहिए। लेकिन अगर इस तरीके की कार्रवाई फिर से की जाती है तो एक बार फिर से जो है एक बड़े हमले की जो संकेत जो है वो मिल रहा है और भारतीय सेना को जिस तरीके से खुली छूट दे दी गई है तो ऐसे में अब पाकिस्तान को भी जो है वो समझ जाना चाहिए, क्योंकि लगातार जो है एयर डिफेंस को कमजोर करने का काम जो है भारतीय सेना कर रही है और ऐसे में आने वाले समय में जो है एक बड़ी कार्रवाई हमें देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, आगे और भी बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। बहुत शुक्रिया रंजन आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।